जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएस गुरुकुल बिहार में। तो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सभी के लिए। 100 क्वेश्चन है, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। एंड चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस नगर में हीरे की खान है? तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के पाना नगर में हीरे की खान है। ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में संसार में अपने भारत का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, प्रथम है। ऑप्शन नंबर सी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस राज्य में कोयले का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो फ्रेंड्स, झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ओमन का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ओमन का त्यौहार केरल राज्य में मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस राज्यों में चार मीनार है? तो फ्रेंड्स, निम्नलिखित किस राज्य में चार मीनार है? तो आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किस नगर में है? तो फ्रेंड्स, कुतुब मीनार दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी फारसी। मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। ऑप्शन नंबर सी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्य के संघ के रूप में वर्णित करता है? तो अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 इज आपकी राइट आंसर है। अनुच्छेद 1। ऑप्शन नंबर सी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? 1942 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार WC रोएंटगन ने किया था। WC रोएंटगन, ऑप्शन नंबर सी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। तंजानिया, ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स, WHO की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? गोल्डन गर्ल पुस्तक PT उषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन इनमें से कोई नहीं है। डेंट्रोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, इनमें से कोई नहीं है कवकों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, टिप्पू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? तो टिप्पू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। कोलकाता इज आपकी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम किसने दिया था? जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था। न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में किसको श्रीलंका भेजा था? तो फ्रेंड्स, संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध प्रशासक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी। 1987 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है,
माले कौन से देश की राजधानी है? माले मालदीव की राजधानी है। माले कौन से देश की राजधानी है? तो फ्रेंड्स मालदीव, ऑप्शन नंबर 20 आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर सी जो आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। बेसबॉल इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 20 आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अरंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? अरंग नेशनल पार्क असम में स्थित है। असम इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाए थे। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाए थे। ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि हैं? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? टुंड्रा प्रकार की जलवायु यूरोप में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का 29वां राज्य कौन बना? भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना। ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं? धन विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स लोकसभा में। ऑप्शन नंबर सी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वापातन कहलाता है। ऊर्ध्वापातन, ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध की किस परियोजना का हिस्सा है? गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? तो फ्रेंड्स चंबल परियोजना। चंबल परियोजना इज आपकी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा सांसद ने मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की? तो 61वां संशोधन। 61वां संशोधन, ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। देहरादून, ऑप्शन नंबर डी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? भरतेंदु हरिश्चंद्र ने। भरतेंदु हरिश्चंद्र इज आपकी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब लिफ्ट की डोर टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? तो फ्रेंड्स व्यक्ति का आभासी भार 0 हो जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। श्रीधरन, ऑप्शन नंबर सी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो भूटान। ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ पर अवस्थित है? तो भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? डीएम स्मिथ। डीएम स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 मार्च को। 15 मार्च, ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? निर्वाण प्राप्त किया था तो आजाद शत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
54 1 मिली बार बराबर होता है 1 मिली बार बराबर होता है 10 के घात और 2 पास्कल 10 के घात और 2 पास्कल। अगला प्रश्न है काला सीसा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को। काला सीसा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगली प्रश्न है चोरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल में घटित हुआ था? तो लॉर्ड रिंडिंग इज आपकी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दिल्ली संतलालन की आधिकारिक भाषा थी फारसी। ऑप्शन नंबर सी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है टिटनेस को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? टिटनेस को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो धनुष कंटाड़ के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता है? शिवाजी के शासन में नियमित सेना को पागा कहा जाता है। पागा। ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है इस्लामिया चार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? इस्लामिया चार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत। ऑप्शन नंबर सी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है श्रवण बेलगोला के में गोमतेश्वर की ऊंचाई विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? तो चामुंड राय। ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जयदेव किसके दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य कौन था? भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य कौन था? तो जॉर्ज पंच इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में उगने वाले पौधों को सियोफाइट कहते हैं। सियोफाइट। ऑप्शन नंबर सी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है गुजरात के रेखा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बांस कौन से रूप में वर्गीकृत है? बांस कौन से रूप में वर्गीकृत है? तो घास में। ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर सी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ओम नमो भगवती वासुदेवाय किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? तो वैष्णव संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अमोनिया है। ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? शिमला के सन्यासी के रूप में ए.ओ. हुमायूं विख्यात है। ऑप्शन नंबर सी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? तो फॉसिल कहा जाता है। फॉसिल। ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पख्तूनी स्थान क्षेत्र किस क्षेत्र में है? तो अफगानिस्तान क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगली प्रश्न है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो लिस्टर को कहा जाता है। लिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकीय कहा गया है? तो वाटसन के द्वारा। वाटसन। ऑप्शन नंबर डी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है रक्त समूह का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रक्त समूह का आविष्कार लैड स्टीनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर कुर्चियन बनार्थ के द्वारा। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर ने किए थे, मेयर। ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? तो एपिलिथियमी, एपिलिथियमी। ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? तो वाष्मय उत्तक, वाष्मय उत्तक। ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक का मृत्यु हो तो क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस को क्या कहते हैं? तो नेफ्रोसिस। ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिकीय पदार्थ क्या? कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिकीय पदार्थ डीएनए है, डीएनए। ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगली प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसे दिया गया है? तो वाटसन व क्रिक को, वाटसन व क्रिक। ऑप्शन नंबर सी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? गुणसूत्रों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? तो आनुवांशिक विभिन्नता के कारण नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगली प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो फ्रेंड्स लैमार्क ने। ऑप्शन नंबर डी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था डी ब्रिज से, डी ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? प्रोटोजुआ में। ऑप्शन नंबर डी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चप्पल की आकृति का जंतु है, चप्पल की आकृति का जंतु है, क्या कहलाता है? पैरामीशियम, पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है, काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिस्टमैनिया, लिस्टमैनिया। ऑप्शन नंबर डी इज आपकी राइट आंसर है। अगली प्रश्न है, कीटों में कितनी जोड़े टंग होती है? कीटों में कितनी जोड़े टंग होती है? तो 3 जोड़े टंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर में लाल खून का उभार आना किस परपोषण के कारण होता है? किस परपोषण का कारण होता है? तो स्तनधारी परपोषण का कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष डंक में होता है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो डंक में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग कौन सी मक्खी फैलाती है? निद्रा रोग कौन सी मक्खी फैलाती है? तो सीसी मक्खी, सीसी मक्खी। ऑप्शन नंबर सी इज आपकी राइट आंसर है। अगली प्रश्न है, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो इकाईडोरम मेटा, इकाईडोरम मेटा। ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो पीताकृमि, पीताकृमि। ऑप्शन नंबर सी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल, टेडपोल। ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिक्त रक्तीय प्राणी है, सिक्त रक्तीय प्राणी है ये सभी, मछली, छिपकली, मेढक, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा मांस खाता है? पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट जो मांस खाता है। अगला प्रश्न है, कौन से फल में 25% तक हवा होती है? तो सेब में। ऑप्शन नंबर बी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? तो फ्रेंड्स पपीते की सब्जी खाने से खून साफ होता है। सो ये मेरी लास्ट क्वेश्चन थी। तो मेरी क्वेश्चन आप सभी को अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा क्वेश्चन कैसी थी। एंड चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।